बिहार विधानसभा में कितना काम हुआ है। 10 साल लगातार विधायक रहे श्रीमान दिनेश मोहनिया जी, और कितना काम हुआ है उनके कार्यकाल में, आइए जानते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्कार जी। क्या चल रहा है संगम बिहार में? संगम बिहार में क्या चल रहा है, वही चुनाव का माहौल चल रहा है। तो कैसा काम हुआ है दिनेश मोहनिया के द्वारा? अब दिनेश मोहनिया के द्वारा काम तो जैसा हर विधायक करता है वैसा ही चल रहा है। जो कोई ज़्यादा खास भी नहीं बोलेंगे कि हाँ खास चल रहा है, कोई बहुत अच्छा चल रहा है। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। मैं आपसे रोड और नाले छोड़ के तीसरा काम मुझे बताइए, क्या काम हुआ है संगम बिहार के अंदर, जो संगम बिहार के हित में वो बड़ा काम हुआ हो, ऐतिहासिक काम हुआ हो? ऐतिहासिक तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि कोई ऐतिहासिक काम हो, जैसे स्कूल वगैरह हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, या फिर कोई बारात घर वगैरह बनना हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ, मैंने जहाँ तक सुना था कि उद्घाटन हुए हैं पर काम हुआ नहीं है। 3 नवंबर 2024 को उद्घाटन हुआ था शिव मंदिर के बगल में कि शूटिंग रेंज रोड बनाया जाएगा, उस पर कितना काम हुआ है वो मुझे बताइए। देखो, मैं उस साइड गया नहीं हूँ, पर मैंने ये फेसबुक के उससे देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत रोड बना है वहाँ पर। कुछ घर वगैरह भी तोड़े हैं थोड़े बहुत। 50 मीटर बस बना है, बस 50 मीटर। गया नहीं हूँ क्योंकि उस साइड में कभी राउंड बहुत कम लगता है, उस साइड का अपना यही यूज है रतिया मार्ग का। बाकी सुनने में देखते हुए अब क्या लग रहा है, उम्मीद है इनके आने की या इनके जाने की? ये तो देखो पब्लिक बता सकती है। बाकी तो 11 साल इनका विधायक बने हो गए मोहनिया जी को, पर 11 साल में ऐसा कुछ लगा नहीं है। क्योंकि संगम बिहार की जो मेन समस्या है ना, वो है पानी की। पानी की समस्या में थोड़ा सा ये जूझ रहे हैं, नहीं कर पाया इतना, क्योंकि ये शुरू के एरिए हैं, डी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, इनमें क्या है सोनिया बिहार की लाइन आ रही है पर जो जे ब्लॉक है, के ब्लॉक है, वहाँ आदमी बहुत परेशान है पानी को लेकर। विधायक जी कहते हैं इस बार जितवा दीजिए, पानी की समस्या खत्म कर देंगे। अब वो तो हर कोई बोलता है, देखो जो भी आएगा वो वोट मांगने के लिए यही बोलेगा कि इस बार ये मौका दीजिए, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो इस बार क्या होने वाला है संगम बिहार में बदलाव या कुछ? बीजेपी आनी चाहिए। संगम बिहार में जैसे जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से बदलाव होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो और भी दुकानदारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संगम बिहार में क्या चल रहा है, बदलाव होगा या फिर झाड़ू चलेगी, या छपेगा पंजा या खिलेगा फूल। आइए, ना करेंगे किसी से भूल। संगम बिहार में रहे लगातार विधायक 11 साल, इन 11 सालों में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई। क्या चल रहा है संगम बिहार में इस बार? इस टाइम संगम बिहार में क्या चल रहा है, यही चल रहा है इनका लोगों का चुनाव का प्रचार। अच्छा, हाँ। तो विधायक जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? अरे काहे के खुश है, क्या कार्यकाल किया उन्होंने? कुछ नहीं किया 10 साल में। वो तो कहते हैं बहुत काम किया संगम बिहार। कोई काम नहीं किया, क्या काम किया 10 साल के अंदर? कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? तो बदलाव चाहते हैं, अब की बार होना भी चाहिए। बहुत कर लिया, 10 साल हो गए, बहुत कमा लिया, अपने आराम से रहें, और बदलाव होना चाहिए आजकल। संगम बिहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिन चीज़ों की कमी है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो जो है, पहली बात तो ये गलियों में जो है पानी भरता है, रोड पे पानी भरता है, सबसे पहला विकास ये होना चाहिए। पानी की समस्या हमारे 2-4 ब्लॉक में तो सही है, इधर नीचे वाले, ऊपर तो बहुत बड़ी समस्या है पानी की, उधर भी समस्या है। दूसरी बात ये है कि सड़कें तो जो है जैसी हैं वैसी हैं ही, क्योंकि ये लोकल कॉलोनी है, कोई वैसी कॉलोनी तो है नहीं यहाँ। ठीक है, रेस्टेड तो है नहीं, जो गली चौड़ी हो, वो चौड़ी हो, सड़क चौड़ी हो, वो नहीं है। इसलिए जो है हमारी समझ से तो बदलाव होना ज़रूरी है। संगम बिहार में सबसे पहले मेन मुद्दा इस समय चल रहा है जाम का, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरा बात, रोड पे जो बरसात का समय आता है तो पानी बहुत बढ़ जाता है, इस पानी का निकास होना चाहिए। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, ये तो इनका काम है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वो ये है कि संगम बिहार में सबसे पहला पानी का निकास, दूसरा पीने का पानी, बस। बाकी लाइट है ही, सब कुछ है, बस मौज ही मौज है सब जनता की। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ओके, विधायक जी, आप लगातार विधायक रहे हैं और जल बोर्ड से उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन आपने संगम बिहार के लिए पानी की जो समस्या है उसका आपने समाधान नहीं किया है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या चल रहा है संगम बिहार में? संगम बिहार में राजनीति माहौल जी, राजनीति माहौल तो गर्म चल रहे हैं आजकल। तो क्या होगा संगम बिहार में इस बार, किसको मिलेगी गद्दी? गद्दे तो उम्मीद है हर्ष चौधरी को मिलनी चाहिए।
अच्छा मुझे ये बताइए कि लगातार विधायक जी आम आदमी पार्टी से रहे हैं विधायक, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, पूरे तो नहीं। पूरे नहीं। क्या क्या चीज़ें रह गई है जैसे आपको होना चाहिए था? जैसे कि उन्होंने रोड तो बनवाए, गलियां तो बनवाई, पर सारी नहीं बनवाई और तरीके से नहीं बनवाई। अभी आप रोड देखो, काम चल रहा है जिस हिसाब से, कोई कह सकता है काम है ये? बिल्कुल ख़राब करवा रहे हैं उसे, नाले मिलवा दे रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो पूरा ब्लॉक कर दिया। पानी कहाँ जाएगा? सब गलियों में जाएगा। जो पहले रोड पे बहता था वो गलियों में बहेगा पानी। पहले रोड पे पानी रहता था, अब सबके मकानों में पानी घुस जाएगा, तो ऑटोमेटिक कहेंगे कि अब रोड पे पानी ही नहीं है जी, पानी ख़त्म हो गया रोड का पानी सारा। यहाँ पे नाला है, ये 4 साल 5 साल हो गए इसको बने हुए, जब तक पिछले साल बना था। आज तक एक सिंगल टाइम, 1 टाइम के अंदर भी इसकी सफाई नहीं हुई होगी। और मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इस बात को भी कम से कम 8-9 महीने हो गए। आपने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, कोई सुनवाई नहीं। तो कैसे खुश हो जाएं? तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं किसी से सीधे मुँह। एटीट्यूड तो उनका ऐसे सातवें आसमान पे। जीतने के बाद तो पता नहीं कहाँ होंगे वो। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं संगम व्यार से? बदलाव चाहते हैं, बदलाव निश्चित है। निश्चित है। पिछली बार मैंने मोहिनिया जी को वोट दिया था, पर इस बार नहीं है। विधायक जी कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं फिर सारी चीज़ें समस्या। अरे तो 3 बार मौका दे दिया भाई, 3 बार विधायक रह चुके हैं संगम विहार से, एक छोटे से कार्यकाल में, पूरे 2-10 साल में। अब चौथी बार फिर मौका सेम काम के लिए। कब मुद्दे चेंज होंगे संगम विहार के? एक ही मुद्दा रहेगा, सड़क, पानी, नाली, रोड, बस। तो क्या स्कूल चाहते हैं कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, वो कहाँ है, उस पर बात कब करेंगे विधायक जी? सालों तक, 5 साल तक स्ट्रीट लाइट नहीं थी गलियों में। जब इलेक्शन आए तो स्ट्रीट लाइट लगने लगी। स्ट्रीट लाइट लगा के गए, यहाँ पे दिन रात जलती रहती है। क्या सेल लाइफ रहेगी इसकी? ये तो तुरंत ख़राब हो जानी है इसने। टाइमिंग सेट करो उसकी, जो सुबह बंद हो जाए रात में जले, वो कंटिन्यू लगा दीजिए, चालू काम है अब ये। अच्छा, ख़राब हो जाना इसने। एक दिन लुभाने वाली चीज़। लुभाने वाली चीज़ है। तैड़ पैड़ में लगा दो बस, जैसे मर्जी वैसे काम कर दो, लगे पब्लिक को हाँ जी विकास हो रहा है 5 सालों के बाद। तो आपको लगता है हर्ष भाई अगर आते हैं, अगर हर्ष चौधरी साहब आते हैं तो काम होगा? लगता है, उम्मीद है? उम्मीद है, क्योंकि वो शीशपाल जी के लड़के हैं और शीशपाल जी ने अपने नेतृत्व में पुराने समय में बहुत काम किया था। उस टाइम इतना फंड नहीं आया करता था, जितना भी फंड आया करता था उस हिसाब से उन्होंने काम किया। आज जो संगम विहार में सोनिया विहार का पानी आ रहा है, ये लाइन उन्हीं की डलवाई हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सोनिया विहार का पानी नहीं आया था संगम विहार में क्योंकि पीछे से पास नहीं हुआ था, और वो जल बोर्ड के मंत्री भी नहीं बने थे, जैसे हमारे मोहिनिया जी मंत्री हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बदलाव होते हैं समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब चीज़ें चेंज हुई हैं तो बदलाव हुए हैं, और उम्मीद है नौजवान लड़का है, कुछ करेगा आगे। और अब शूटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा एक मोटिव है, हम रहते हैं शूटिंग रेंज के पास नियर बाई। हम पूरी दिल्ली रिश्तेदारों को घुमा के लाते हैं। जब शूटिंग रेंज के उतरते हैं तो कहते हैं यहाँ पे रहते हो? इतना कूड़े का गंद फैला रखा है, और गाय, गंदगी, कूड़ा मतलब उठता ही नहीं है। आज तक मैंने उठते हुए नहीं देखा, उठता है तो उससे ज़्यादा तो वहाँ पे गिर जाता है। वहाँ पे अगर है मोहिनिया जी, DDL लैंड है, वहाँ पे एक डंपिंग बनवा सकते हैं, या फिर कूड़ेदान बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जो उसकी मेंटेनेंस हो। उस जगह का असल यूज़ क्या होना चाहिए था? वहाँ पे तो पहले तो मेरे हिसाब से 2 साइड है। 2 साइड में तो एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और एक कूड़ेदान की जो समस्या है वो ज़रूर होनी चाहिए, या तो नहीं तो स्कूल की समस्या ख़त्म होनी चाहिए। ये मेरा मोटिव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, संगम विहार में मुद्दे बहुत हैं। नाली कीचड़ से उठने के बाद भी कुछ काम होता है, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन विधायक जी इन पे बात नहीं करते, सिर्फ फ्री बात करते हैं। आइए और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।